जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। शिला प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिंगल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला हरि बोल। आदि लीला अध्याय 2 अध्याय का नाम है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और प्यार संख्या है 98। मेरे पीछे बोले अंश शक्त्या वेश रूपे द्विविधा मतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैता प्रकार अंश शक्त्या वेश रूपे द्विविधावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैता प्रकार अंश शक्त्या वेश रूपे द्विविधावतार बाल्य पौगंड धर्म द्वैता प्रकार। बोलिए बोलिए।
वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। अंश, पूर्ण अंश, शक्ति आवेश, शक्ति आवेश, रूपे, रूपों में, द्विविध, दो प्रकार के, अवतार, अवतार, बाल्य, बाल्यावस्था, पौगंड, कुमारावस्था, धर्म, आयु के लक्षण, दुई, दो, ता, निश्चय ही, प्रकार, प्रकार। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। उनके अवतार दो प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे दो अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड, कुमारावस्था। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कि ये कथा प्रसंग क्या चल रहा है। कृष्णदास कविराज है, पिछली प्यार में उन्होंने बताया था कि कृष्णेर स्वरूप है षड्विध विलास। श्री कृष्ण स्वरूप में, श्री कृष्ण का एक तो स्वरूप है जिसे हम कहते हैं गोविंद नामादि पुरुषम तमहम भजामि। आदि पुरुष गोविंद है ना। तो वो आदि पुरुष गोविंद जो है, जो उनका अपना स्वरूप है, जिसमें कि वो सब के कारण हैं, आदि कारण हैं। तो वो जो उनका अपना स्वरूप है, वो कौन सा स्वरूप है? वो है उनका किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। वो अब उनका अपना स्वरूप है, ओरिजिनल, आदि पुरुष, सबके कारण, सर्व कारण कारणम। वो किशोर अवस्था में है श्री कृष्ण, है ना। और विशेष रूप से उनकी अवस्था होती है 15 साल 9 महीना 7.5 दिन। कितना? ये अवस्था, ये किशोर अवस्था है। ये उनकी अपने गोलोक धाम में, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, है ना। तो वो जो है गोलोक धाम में जो अपना मूल, उनका जो रूप है, आदि रूप है, सब कारण के कारण हैं, वो जो है इस अवस्था में है। और इस भौतिक जगत में भी जब आते हैं तो जन्म लेते हैं तो शिशु अवस्था में होते हैं, और बाल्यावस्था में होते हैं, पौगंड अवस्था में होते हैं, और ऐसे बड़े होते होते 15 साल 9 महीना 7.5 दिन के बाद फिर अवस्था वही रहती है। उम्र बढ़ती है लेकिन अवस्था वही रहती है। ये उनका जो है मूल, आदि स्वरूप है। तो पिछला जो प्यार है उसमें कहा था कृष्णेर स्वरूपो है षड्विध विलास। तो अब जो है बिल्कुल शुरू से मैं बताना चाहता हूँ। बिल्कुल शुरू से जो बात है वो ये है कि कृष्ण के स्वरूप के 6 प्रकार के विलास हैं। विलास का मतलब क्या है? विलास का मतलब है आनंद की क्रीड़ा, जो अपने आनंद के लिए कुछ अपना खेल करते हैं, और उनका अपना जो है ना क्रीड़ा है, आनंद की क्रीड़ा है। 6 प्रकार की उनकी क्रीड़ाएं आनंद की हैं। विलास, ठीक है, 6 प्रकार का विलास। क्या समझे? विलास क्या है? आनंद की क्रीड़ा। 6 प्रकार की उनके आनंद की क्रीड़ाएं हैं, है ना। अब 6 प्रकार की आनंद की क्रीड़ाएं हैं, उनमें से क्या है? द्विविध प्रकाश, 2 प्रकार की तो प्रकाश की क्रीड़ाएं हैं।
दो प्रकाश की किरणाएं तो उनकी 6 प्रकार में से दो प्रकार तो प्रकाश की किरणाएं उनकी, उनको प्रकाश करते हैं। प्रकाश का मतलब है अपना विस्तार करते हैं, अपना प्राकट्य करते हैं। वो अवतार नहीं है, अवतार नहीं है वो। अवतार तो भौतिक जो है जगत में आते हैं तो अवतार लेते हैं, है ना, पृथ्वी के भार उतारने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, वो तो अवतार है। लेकिन ये जो है, जो इनका 6 प्रकार के विलास में से 2 प्रकार का जो विलास है, यानी खेल, 2 प्रकार के जो खेल करते हैं वो क्या है, प्रकाश के रूप में करते हैं। 2 प्रकार के खेल उनके प्रकाश के रूप में होते हैं। तो प्रकाश का मतलब है अपना प्राकट्य करते हैं। तो इसमें अवतार नहीं है, ये अवतार नहीं है। 2 प्रकार का जो अपना प्रकाश करते हैं वो अवतार नहीं होता, ठीक है, अवतार नहीं होता। ये अपना प्राकट्य करते हैं, ये उनका एक खेल है उनका। तो 2 प्रकार के खेल जो है वो प्रकाश के रूप में करते हैं। फिर 2 प्रकार के जो है जो उनके विलास हैं वो अवतार के रूप में करते हैं। 2 प्रकार का जो विलास उनका खेल है वो किसमें, अवतार के रूप में करते हैं। तो अवतार का मतलब समझ गए? अवतार का मतलब क्या है, इस पृथ्वी में आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे, साधुओं की रक्षा करेंगे। अवतार का ये कारण होता है। तो अवतार का मतलब ये है, 2 प्रकार के अवतार उनके होते हैं। अब ऐसे 6 प्रकार के अवतार बताए गए, शक्त्यावेश अवतार, मनमंत्र अवतार, लीला अवतार, अभी उसकी बात नहीं चल रही। वो अवतार जो है मोटे तौर पर जो है 2 प्रकार के हैं, ठीक है। तो 6 प्रकार के विलास में से कितने हो गए अभी तक, कितने हो गए? 4 हो गए। 2 प्रकार के तो प्रकाश हो गए और 2 प्रकार के अवतार हो गए, है ना। अब 2 प्रकार और बचे, तो 2 प्रकार के हैं धर्म, 2 प्रकार के धर्म हैं उनके। तो धर्म का मतलब क्या है, भक्तों को आनंद देना, ये उनका धर्म है। तो भक्तों को आनंद देने के लिए 2 प्रकार के धर्म ही उनके विलास हैं। तो 6 प्रकार के विलास, 6 प्रकार के खेल करते हैं। 6 प्रकार के खेलों में से 2 प्रकार का जो खेल है उनका होता है प्रकाश के रूप में, अवतार नहीं, प्रकाश के रूप में। और 2 प्रकार के जो खेल होते हैं अवतार के रूप में करते हैं। और 2 प्रकार के खेल करते हैं वो क्या, धर्म के रूप में। धर्म मतलब भक्तों को सुख देने के लिए। तो उनका 2 प्रकार का धर्म है, आनंद का जो खेल उनका है वो 2 प्रकार के धर्म के रूप में है, 2 प्रकार अवतार के रूप में और 2 प्रकार का प्रकाश के रूप में है ना। तो 2 प्रकार का जो प्रकाश है वो पिछले प्यार में बताया था, प्राभव और वैभव रूप में। प्राभव रूप में प्रकाश और वैभव रूप में प्रकाश, है ना। तो प्राभव रूप में तात्पर्य तो प्रभुपाद का थोड़ा गहरा है, तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। लेकिन सरल तरीके से जो है प्राभव और वैभव प्रकाश है उनका, अवतार नहीं है। क्या नहीं है? अवतार नहीं है। क्या है? प्रकाश है। अवतार नहीं है, प्रकाश है ना। तो वो प्रकाश जो है, एक प्राभव, दूसरा वैभव। तो प्राभव प्रकाश, जो प्राभव प्रकाश है वो क्या होता है कि श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं और बिल्कुल अपने ही जैसे, मतलब सब उनके विस्तार होते हैं, बिल्कुल अपने ही जैसे विस्तार होते हैं। तो उनका एक ये विलास है, प्राभव प्रकाश। तो पहले तरह का विलास है प्राभव प्रकाश। अब जैसे अपने जैसा, मतलब बिल्कुल हूबहू अपने, बिल्कुल स्वयं अपने स्वरूप में वो होते हैं भगवान, और बहुत रूप प्रकट करते हैं। जैसे कोई उदाहरण है जी? क्या? 108 महल में अपनी पत्नियों के साथ में बिल्कुल स्वयं वही हैं, कृष्ण ही हैं, कोई अंतर नहीं। कोई नहीं कह सकते कि वो कम है उनकी शक्ति और इनकी शक्ति ज़्यादा है। 16,108 महलों में कृष्ण है। और भी है रासलीला, क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? रासलीला में तो कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म विमोहन लीला में
वो नहीं, उसको जो है उसमें थोड़ा अंतर है। नहीं ब्रह्म नहीं, देखो उसमें क्या है, प्राभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश में ज्यों की त्यों स्वयं कृष्ण है। ये जो रासलीला में है कृष्ण है, सब हर गोपी मान रहे कि मेरे साथ में है। तो ब्रह्म विमोहन लीला में वो चीज़ नहीं है, प्राभव चीज़ नहीं। प्राभव का मतलब ज्यों के त्यों स्वयं कृष्ण। ब्रह्म विमोहन लीला में तो बछड़े बन गए, बालक बन गए, और वो अलग अलग बालक भी बन गए, तो वो उनकी अलग अलग पहचान है। बछड़ों की भी अलग अलग पहचान है, कौन किस गाय का बछड़ा है, उनकी अलग अलग पहचान है। तो वो प्राभव नहीं है, प्राभव प्रकाश नहीं है, ठीक है ना। तो प्राभव प्रकाश का मतलब है ज्यों के त्यों स्वयं। एक तो है रासलीला और दूसरी द्वारका में महलों में अपनी पत्नियों के साथ। कोई नहीं कह सकता है कि नहीं कृष्ण वहाँ है, और ये तो उन्होंने जो अपना कुछ वो किया है, विस्तार किया है। कोई नहीं कह सकता कि असली कृष्ण जो है रुक्मिणी के महल में है और बाकी सब नकली हैं। तो असली नकली का कोई भेद नहीं है। प्राभव प्रकाश का मतलब ये है, ठीक है। अब दूसरा वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश में क्या होता है कि उनके विस्तार होते हैं, लेकिन वो स्वरूप से अलग होते हैं। उसको आप कह सकते हो ब्रह्म विमोहन लीला में। ब्रह्म विमोहन लीला में जो उन्होंने अपना प्रकाश किया, तो अलग अलग बछड़े, वो जितने जो बछड़े मतलब थे, जिसका बछड़ा था वो ग्वाल बाल का भी वही रूप धारण किया, वही मतलब एक बाल का भी अंतर नहीं पड़ा कि कोई सोचे कि ये हमारा लड़का जो है असली नहीं है, या गाय सोचे कि ये हमारा असली बछड़ा नहीं है। एक एक बाल, एक एक रेखा शरीर की सब भाई, और कपड़े भी सब वैसे जो कपड़े पहने थे। उनके पास जो भी सिंहासन और जो है लठिया थी, वो सब श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया। लेकिन वो क्या है, प्राभव नहीं है। क्या है ये? वैभव है, वैभव है। तो अपना स्वरूप वो अलग है, लेकिन वो जो है वैभव प्रकाश है ना। तो अच्छा आपने याद दिलाया मुझे, बहुत अच्छा उदाहरण है वैभव प्रकाश का ये, ठीक है ना, वैभव प्रकाश का ये। तो ये जो है अवतार नहीं है, अवतार नहीं है, ये क्या है, प्रकाश। तो भगवान का 6 प्रकार के विलास में से पहला जो विलास है वो प्राभव प्रकाश का है, ठीक, और दूसरा वैभव प्रकाश का विस्तार है। अब इस प्यार में जो है अब तीसरा और चौथा विलास बता रहे हैं। तीसरा चौथा विलास क्या है? 2 प्रकार के अवतार है, एक अंश अवतार, दूसरा शक्त्यावेश अवतार। अंश अवतार और शक्त्या, ये अवतार हैं। अवतार का मतलब जो पृथ्वी का भार उतारें, धर्म की स्थापना करें, साधुओं की रक्षा करें, दुष्टों का विनाश करें, ये अवतार है ना। अब ये प्रकाश नहीं, ये अवतार है। और 2 प्रकार के अवतार हैं, एक अंश अवतार, दूसरा शक्त्यावेश अवतार। तो जो अंश अवतार है, अंश अवतार में क्या है कि भगवान स्वयं जो है आते हैं, कोई अंतर नहीं है, स्वरूप से कोई अंतर नहीं है, लेकिन अपना उतना शक्तियाँ प्रकट नहीं करते। जैसे भगवान के स्वरूप में 6 प्रकार के जो है ऐश्वर्य है, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, सब कुछ है। तो ये है तो श्री कृष्ण ही, तत्व से वही हैं, श्री कृष्ण ही है। लेकिन ये अंश अवतार में क्या है कि अपना उतना वो ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। चाहे आप कोई भी अवतार ले लो, चाहे श्री रामचंद्र, इसलिए जब सब विष्णु तत्व हैं, श्री रामचंद्र भी ले लीजिए, है ना, और कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, जितने भी अवतार हैं, ये धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, जितने अवतार होते हैं आते हैं, पृथ्वी पर ही तो आते हैं। तो वो अवतार हैं, ये क्या है, अंश अवतार है। ये मोटा विभाजन है, नहीं तो सूक्ष्म विभाजन तो अवतार के 6 प्रकार के अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, लीला अवतार, गुणावतार, तो फिर वैसे हैं। लेकिन मोटा विभाजन क्या है, अंश अवतार, शक्त्यावेश अवतार। अंश अवतार का मतलब विष्णु तत्व हैं, और शक्त्यावेश अवतार का मतलब जीव तत्व।
जीव तत्व में भी जो है अपनी एक विशेष शक्ति का आवेश कर देते हैं। तो जीव तत्व में जो है कोई विशेष शक्ति का आवेश कर, जैसे नारद जी हैं, तो नारद एक जीव हैं लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति शक्ति का आवेश किया है, अपनी भक्ति शक्ति का आवेश किया है, तो नारद जी जो है शक्ति आवेश अवतार है। जैसे पृथु महाराज हैं, पृथु महाराज भी जीव तत्व हैं, उनमें जो है भगवान की जो है प्रशासन शक्ति का आवेश है, प्रशासन शक्ति का आवेश है। आदि राजा तो पृथु महाराज तो जीव तत्व है लेकिन वो क्या है, शक्ति आवेश है, इसलिए शक्ति आवेश विष्णु तत्व नहीं, शक्ति आवेश अवतार। व्यास जी हैं एक जीव हैं लेकिन साहित्य शक्ति का आवेश है उनके अंदर, तो शक्ति आवेश अवतार। तो ऐसे जो है शक्ति आवेश अवतार हैं। तो इसमें 6 प्रकार के विलास में 2 प्रकार के विलास क्या है, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। फिर तीसरा और चौथा विलास वो क्या है, अंशावतार और शक्त्यावेश अवतार। अब 2 और रह गए ना विलास, 2 प्रकार के विलास और रह गए। तो 2 प्रकार के विलास क्या है, एक धर्म विलास, एक तो बाल्य धर्म विलास और दूसरा पौगंड धर्म विलास। ये अवतार नहीं है, विलास। 2 प्रकाश हैं, 2 अवतार हैं और 2 धर्म। तो बाल्यावस्था जो है उनका एक धर्म है, भक्तों को सुख देने के लिए वो बाल्यावस्था का जो है धर्म जो है प्रकट करते हैं अपना। तो बाल्यावस्था की जो है लीलाएं हैं वो जो है करते हैं। तो बहुत से अवतारों में जो है ये धर्म नहीं होता, अवतार होता है लेकिन धर्म नहीं होता। जैसे पृथु महाराज हैं, तो पृथु अवतार हैं, तो वो जो है जब प्रकट हुए बेन के शरीर से तो छोटे बच्चे के रूप में नहीं प्रकट हुए, पूर्ण विकसित युवक के रूप में वस्त्र सब धारण किए प्रकट हुए और शासन किया। तो इसमें जो है ये धर्म का जो है विलास नहीं है, ना बाल्यावस्था ना पौगंड अवस्था। बाल्यावस्था का मतलब है 5 साल तक, जन्म से लेकर 5 साल तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है, और फिर 5 साल से 10 साल की अवस्था तक पौगंड अवस्था कहलाती है। क्या बाल्यावस्था जन्म से लेके 5 साल तक की अवस्था है, और पौगंड अवस्था 5 साल से 10 साल की अवस्था पौगंड अवस्था कहलाती है। तो ऐसे बहुत से अवतार हैं जिनमें वो विलास नहीं है। जैसे नारद जी हैं, है ना, तो इसमें वो विलास नहीं है ना। तो ऐसे भगवान के बहुत से अवतार हैं जिनमें वो विलास नहीं होता है ना। जो धर्म बाल्य धर्म विलास और पौगंड धर्म विलास नहीं होता है ना। लेकिन कृष्ण में, कृष्ण के अवतार में है ना, कृष्ण तो मतलब अवतार नहीं है वो, है ना, तो वो जो है अवतारी हैं, वो तो अपना स्वरूप से आए ना, तो स्वयं स्वरूप, तो वो कोई अवतार नहीं है ना। तो उसमें जो है उन्होंने बाल्य धर्म विलास और पौगंड धर्म का विलास यानी आनंद के लिए बाल्यावस्था स्वीकार की और पौगंड अवस्था स्वीकार की। तो बहुत लीलाएं बाल्यावस्था की हैं। तो बाल्यावस्था में भक्तों को उन्होंने वात्सल्य रस का आस्वादन कराया है। बाल्य धर्म विलास में उन्होंने जो है स्नेह प्राप्त किया बड़े बड़े गोपों का, और उनको जो है वात्सल्य रस का आस्वादन कराया। और पौगंड अवस्था में उन्होंने अपने सखाओं को सख्य रस का आस्वादन कराया, सखा। और जो उनका आदि रूप है जो स्वरूप है वो किशोर अवस्था का है। किशोर अवस्था में वो माधुर्य रस की प्रधानता है, माधुर्य रस की प्रधानता है ना। राधा रानी गोपियाँ इनके साथ में जो लीलाएं करते हैं वो जो है पूर्ण जो है वो लीलाएं उनकी आदि पुरुष गोविंदम आदि पुरुषम। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विलास रूपों की संख्या 6 है। विलास रूपों की संख्या 6 वो बता दिया ना, 6 प्रकार के विलास। इसलिए सही बताया, पिछले प्यार से प्रभुपाद उसको दोहरा रहे हैं कि कृष्ण स्वरूप है षड्विध विलास। कृष्ण के स्वरूप में 6 प्रकार के विलास हैं। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं विलास रूपों की संख्या 6 है ना। तो 6 में 2 प्रकाश के रूप हैं, 2 अवतार के रूप हैं और 2 धर्म के रूप हैं।
तो 6 है। अवतार 2 प्रकार के हैं, शक्त्यावेश तथा अंशावेश, है ना। तो अंश अवतार और शक्त्यावेश अवतार, ये अवतार भी प्राभव और वैभव प्राकट्यों की कोटि में आते हैं। अब ये ज़्यादा गहराई में हम नहीं जा रहे हैं, प्रभुपाद ये लिख रहे हैं। बाल तथा पौगंड भगवान श्री कृष्ण के 2 विशिष्ट स्वरूप हैं, किंतु उनका स्थायी स्वरूप तो नित्य किशोर रूप है ना। तो ये धर्म है, बाल्यावस्था और पौगंड अवस्था उनके धर्म विलास हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो स्थायी स्वरूप है उनका नित्य किशोर रूप है ना। राधा कृष्णा प्राण मोरा जुगल किशोर, है ना। तो जहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन किशोर रूप में की जाती है ना। तो ये जो है मतलब प्रभुपाद का तात्पर्य यहीं पर समाप्त हुआ। तो अब हम जो है मतलब इसी में ही मतलब कुछ चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो है किशोर अवस्था की जो लीलाएं हैं ये बहुत विस्तृत है ही हैं, जो गोपियों के साथ करते हैं और राधा रानी के साथ करते हैं, बहुत विस्तृत हैं, है ना। तो अभी हम केवल इतना हमारे पास जो समय है उसमें हम बाल्य अवस्था की लीला और पौगंड अवस्था की लीलाएं, जो धर्म है, 2 प्रकार का धर्म विलास, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा जो है उसमें से आपको नमूना में जो है आपको सुनाऊंगा। तो बाल्यावस्था जो उनका धर्म विलास है, तो उसमें ये गर्ग संहिता है। गर्ग संहिता में नारद जी सुना रहे हैं राजा बहुलासु को। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? राजा बहुलासु को सुना रहे हैं, जो मिथिला के राजा हैं, है ना। तो राजा बहुलासु को सुना रहे हैं, हे राजन, तब बलराम और श्री कृष्ण दोनों गौर श्याम मनोहर बालक विविध लीलाओं से नंद भवन को अत्यंत सुंदर और आकर्षक बनाने लगे। अथ बालो कृष्ण रामो गौर श्यामो मनोहरो लीलया चक्रतुरलम सुंदरम नंद मंदिरम। हे राजन, ये दोनों हाथों से और घुटनों के बल से चलते हैं। कैसे चलते हैं? दोनों हाथों से और 2 घुटनों से। दोनों हाथों के बल से और घुटनों के बल से चलते और मीठी तोतली बोली बोलते हुए थोड़े समय में ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। तोतली बोली बोलते हैं, है ना, दोनों, और ब्रज में इधर उधर डोलने लगे। रिंगमाणो च जानोभ्याम पाणेभ्याम सा मैथिल ब्रजताल पेन कालेन ब्रुवंतो मधुरम ब्रजे। माता यशोदा और माता रोहिणी के द्वारा लालित और पालित हैं। माता यशोदा करती हैं कृष्ण का लालन और पालन, और माता रोहिणी करती हैं किसका? बलराम जी का लालन और पालन। हरि बोल, हरि बोल। प्रसादम टाइम, प्रसादम टाइम, हरि बोल। प्रसादम टाइम में नींद नहीं आती है। तो मैं क्या बता रहा था अभी? क्या सुना? क्या बताया मैंने? माता रोहिणी बलराम का लालन पालन करती हैं और यशोदा कृष्ण का लालन पालन करती है ना। अच्छा, और दोनों शिशु कभी माताओं की गोद से निकल जाते हैं और फिर से उनकी गोद में आ जाते हैं। ये निकल जाते हैं, एकदम छोड़ के भाग जाएंगे जल्दी से, और फिर जल्दी से आ जाएंगे उनकी गोद में, अपने माताओं की गोद में आ जाते हैं। यशोदया च रोहिण्या लालितो पोषितो शिशु कदापि निर्गता वंकात क्वचिदंकम समास्थितो। बाल रूप धारण करके त्रिभुवन को मोहित करते हैं। तीनों लोगों को मोहित करते हैं, है ना। दोनों भाई राम और श्याम इधर उधर मंजीर और करधनी की झंकार फैलाते हैं। करधनी है कमर में और मंजीर है पैरों में। तो करधनी मंजीर बजती है ना, तो उसकी जो है झंकार फैलाते फिरते हैं। मंजीर किंकिणी रावम कुर्वन्तो तावितस्ततः त्रिलोकी मोहयन्तो द्वौ माया बालक विग्रह। और माता यशोदा जब देखती है कि ब्रज बालकों के साथ में आंगन में खेलते हैं और लौटते हैं और धूल लग जाने से पूरा धूसर अंग हो जाता है, तो अपने पुत्र को गोद में लेकर के बड़े आदर से झाड़ती पहुँचती है। माता यशोदा ये नहीं सोचती कि अभी इतना जो है धूल में लिपट गया है तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो माता यशोदा जो है धूल में एकदम वो हो गए हैं, लिपट गए धूल में, बड़े आदर से उठाती हैं और झाड़ती पोंछती हैं माता यशोदा,
है ना। नहीं तो आप क्या सोचेंगे, कोई बच्चा धूल में लौट रहा है तो आप गोद में उठाओगे, हैं? सोचोगे अब मेरे साफ कपड़े गंदे हो जाएंगे। लेकिन माता यशोदा कुछ नहीं सोचती है। कृष्ण जो है धूल में एकदम पूरे एकदम धूसरित है और लौट रहे हैं ब्रज में, और माता यशोदा उठा लेती हैं और बड़े आदर से झाड़ती पोछती हैं। क्रीडंत मादाय शिशुम यशोदा जरे लुठंतम ब्रजबालकैश्च तद्धूलिलेपावृत धूसरांगम चक्रे हलम प्रोक्षण मातरेण। और श्री कृष्ण दोनों हाथों और घुटनों के बल चलते हुए पुनः आंगन में चले जाते। अब माता यशोदा ने साफ कर दिया है और फिर से वो आंगन में चले गए गंदे होने के लिए, फिर से गंदे होंगे, है ना। तो फिर से आंगन में चले जाते, वहाँ से फिर माता की गोद में आ जाते। इस तरह ब्रज में शेर के बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं, शेर के बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं। जानो द्वयाभ्याम च समम कराभ्याम पुनर्भजन प्रांगण में कृष्ण मातरंग देशे पुनराव्रजन सन बभव ब्रजे केसरी बाल लीला। माता यशोदा उन्हें सोने के तार से जड़े पीतांबर पहनाती हैं। पीत वस्त्र है, कैसा? सोने के तार से जड़ा हुआ पीत वस्त्र। कैसा वस्त्र है? हरि बोल हरि बोल। बहुत नींद आ रही है। तो सोने के तार से जड़े हुए पीत वस्त्र पहनाती हैं माता यशोदा कृष्ण को, और पीली झंगुली पहनाती हैं। पीली झंगुली पहनाती हैं और मस्तक पर दीप्तमान रत्नों का मुकुट धारण कराती हैं। रत्नों का मुकुट माथे में धारण कराती हैं, और इस प्रकार अत्यंत शोभाशाली रूप में उन्हें देख करके बहुत आनंद का अनुभव करती हैं। मुकुट धारण कराती हैं कृष्ण को, और झंगुली और पीला सोने के तार का कपड़ा, और देखती हैं तो बहुत आनंद प्राप्त करती हैं माता यशोदा कृष्ण को इस प्रकार से जो है शोभायमान देख करके। तम सर्वतो है मन चित्रयुक्तम पीताम्बरम कंजुकमादधानम स्फुरत् प्रभम रत्नमयम च मौलिम दृष्ट्वा सुतम प्राप्य मुदम यशोदा। अत्यंत सुंदर बाल क्रीड़ा में तत्पर बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती हैं। वे गोपियाँ कैसी हैं? यशोदा के समान माता गोपियाँ। दो प्रकार की गोपियाँ हैं ना, प्रेयसी गोपियाँ और माता गोपियाँ। तो बाल मुकुंद का दर्शन करके गोपियाँ बड़ा सुख पाती हैं, और ये गोपांगनाएं अपना घर छोड़ करके नंदराज के भवन में आ जाती हैं, और आकर के सब के सब अपने घरों की याद भूल जाती हैं। अपने घर का काम सब छोड़ दिया। हरि बोल। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, हरि बोल। आंखें खोलिए, आंखें बंद नहीं करना। ये ध्यान की विधि नहीं है, इस कथा श्रवण की विधि में आंखें नहीं बंद की जाती हैं, ठीक है। कलयुग में ध्यान संभव नहीं है, आंखें नहीं बंद करना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? क्या बताया? हाँ, गोपियाँ जो है अपने घर के काम सब छोड़ करके नंद भवन में आ जाती हैं, अपने घर को बिल्कुल भूल जाती हैं, बस कृष्ण का जो है आनंद लेती हैं। तो इस आनंद में जो है अपने घर का सब काम भूल जाती हैं। बालम मुकुंदम मति सुंदर बाल केलिम दृष्ट्वा परम मुदमवापुरते वे गोप्यां श्रीनंदराज ब्रज में गृहम विहाय सर्वास्तु विस्मृत गृह सुख विग्रहस्था। हे राजन, नंद राय के घर के द्वार पर एक शेर की मूर्ति बनी है। क्या बनी है? शेर की मूर्ति बनी है। नंदराज के घर के द्वार पर शेर की मूर्ति बनी है। तो उसको देख करके भयभीत की तरह श्री कृष्ण पीछे लौट पड़ते हैं, द्वार से बाहर जाना चाहते हैं, और शेर को देख करके भयभीत होकर के पीछे आ जाते हैं, पीछे लौट पड़ते हैं। और यशोदा जी अपने पुत्र को गोद में उठाकर घर के भीतर चली जाती हैं। घर के भीतर मेरा पुत्र डर गया है, शेर से डर गया है, तो गोद में उठा करके घर के भीतर चली जाती हैं। उस समय गोपियाँ ब्रज में यशोदा से इस प्रकार कहती हैं। श्री नंदराज गृह कृत्रिम सिंह रूपम दृष्ट्वा ब्रजन प्रतिरवन नृपभिरुवद्या नीत्वा च तम निज सुतम गृह मां ब्रजंतीं गोप्यो ब्रजे सघृणया ह्यवधन्य यशोदाम। अब गोपियाँ बोल रही हैं, किससे बोल रही हैं? यशोदा जी से बोल रही हैं। सुनने ध्यान से, कौन बोल रही हैं? अरे बोल, गोपियाँ बोल रही हैं। किससे बोल रहे हैं?
यशोदा से बोल रही हैं, गोपियाँ यशोदा से बोल रही हैं, हे देवी, तुम्हारा पुत्र खेलने के लिए बड़ी चपलता दिखाता है, इसकी बाल के लिए बहुत मनोहर है, ऐसा ना हो कि इससे किसी की नज़र लग जाए। चिंता होती है, इतना सुंदर बालक है कि कहीं किसी की नज़र ना लग जाए ना। अतः तुम काक पक्षधारी दूत में बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। कौवे का पंख इसलिए लगाती हैं, मोर पंख नहीं लगाते हैं। मोर पंख तो उनकी जो है किशोर लीला में है मोर पंख, लेकिन बाल लीला में कौन सा पंख है? कौवे का पंख। क्यों? नज़र ना लग जाए। जैसे गाड़ी में जूता लटका देते हैं ना, किसी की नज़र ना लग, जूता लटका देते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण को जो है कौवे का पंख जो है सिर में लगाते हैं, नज़र ना लगे। तो काक पक्षधारी है, मयूर पक्षधारी नहीं है, काक पक्षधारी है। फिर भी चिंता है, फिर भी गोपियों को चिंता है कि कौवे का पंख लगाने पर भी इतनी सुंदरता है कि फिर भी नज़र लग सकती है। सुंदरता को घटाने के लिए तो गाड़ी के पीछे जूता लटका देते हैं ना कि सुंदरता घट जाए, है ना। और कृष्ण की सुंदरता घटाने के लिए कौवे का पंख लगाया है, कौवे का पंख लगाया है, लेकिन सुंदरता फिर भी बढ़ रही है। तो फिर चिंता होती है कि फिर भी नज़र लग सकती है। तो कहती हैं कि घर से बाहर मत जाने दो इसको, अपने बालक को घर से बाहर मत जाने दिया करो। कौन कह रही हैं? गोपियाँ कह रही, माता गोपियाँ कह रही हैं। हाँ, दुध मोहे बालक को आंगन से बाहर मत निकलने दिया करो। क्रीडार्थम चपलम हेनम माँ बही कार्यांगणान बालकेलिम दुग्ध मुखम काक पक्ष धर्म शुभे। और इसके ऊपर के 2 दांत पहले निकले हैं, इसके ऊपर के 2 दांत पहले निकले हैं। क्या? ऊपर के, नीचे के नहीं। कहाँ के? ऊपर के 2 दांत पहले निकले हैं। इसके ऊपर के दो दांत पहले निकले हैं जो मामा के लिए दोषकारक है। मामा के लिए दोषकारक है, जो मामा के लिए दोषकारक है। लेकिन पता नहीं है कि माँ कोई तो यशोदा के पुत्र है ना, तो कोई नहीं सोच रहा है कि भाई यशोदा के तो कोई भाई है नहीं, इसका तो मामा कोई है ही नहीं, तो मामा के लिए दोषकारक है। मामा के लिए दोषकारक हैं, तो तुम्हारे इस बालक के कोई मामा भी नहीं है, इसलिए तुम्हें दान देना चाहिए, किसी और का अनिष्ट ना हो जाए कहीं। तुम्हारे बालक का तो मामा कोई है ही नहीं, तो दान दिया करो कि कुछ और अनिष्ट ना हो जाए, मामा तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि दान करो और गऊ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा और वेदों की पूजा करो। ऊर्ध्वदन्त द्वयं जातम पूर्वं मातुल दोषदम अस्यापि मातुलो नास्ति तेषु तस्य यशोमति तस्मात् दानं तु कर्तव्यं विघ्नानां नाश हेतवे गो विप्रसुर साधूनां छन्दसां पूजनम तथा। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तब से यशोदा रोहिणी पुत्रों के कल्याण कामना से रोज वस्त्र रत्न और अन्न का दान करने लगी। अपने पुत्रों की रक्षा के लिए क्या करती हैं? वस्त्रों का दान करती हैं, अन्न का दान करती हैं और रत्न, वस्त्रों का दान करती हैं, रत्नों का दान करती हैं और अन्न का दान करती हैं। तदा यशोदा रोहिण्यो सुत कल्याण हेतवे वस्त्र रत्न नवान्ना नाम दानम नित्यम च चक्रतु, है ना। तो काफ़ी विस्तृत है ये कथा, बहुत विस्तृत है। अब एक जो है नमूना हम सुनेंगे, कौन सी लीला का? ये तो बाल लीला है, पौगंड लीला है ना। तो पौगंड लीला में अपने सखाओं के साथ में जो करते हैं लीलाएं, तो सख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो उसको आप सुनिए। कृष्ण जो है गौवें चराते हैं, है ना। तो यमुना के तट पर आए। कृष्ण कहाँ है? यमुना के तट पर आए गौवें चराते हुए और बोले, हे प्रिय सखाओ। क्या बोले? हे प्रिय सखाओ। आहा, ये कोमल बालू का तट बहुत ही सुंदर है, ये बालू का तट बहुत सुंदर है? और शरद ऋतु में खिले हुए कमलों के पराग से पूर्ण है, शीतल मंद सुगंध वायु से सुगंधित है और तट में भौरों की गुंजार हो रही है और कुंज और वृक्ष लताएं जो है बड़े शोभायमान है यहाँ पर,
यहाँ पर कुंज भी हैं, लताएं भी हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अहोति रम्यम पुलिनम प्रियम कोमल बालुकम शरद प्रफुल्ल पद्मानाम परागे पोरी पूरितम वायुना त्रिविधाख्येन सुगंधेन सुगंधितम मधुपैधुनि संयुक्तम कुंज द्रुम लताकुलम। हे गोप बालको, दिन का एक प्रहर तो बीत गया। कितना बीत गया? दिन का एक प्रहर बीत गया। दिन का एक प्रहर क्या है? कौन सा होता है इसका नाम? प्रातःकाल। प्रातःकाल दिन का पहला प्रहर है। 5:46 से 8:10 तक क्या होता है? प्रातःकाल, दिन का पहला प्रहर बीत गया। हाँ बीत गया। अभी आप समय देखो तो बीत गया ना, दिन का एक प्रहर बीत गया। अभी कितना समय है? 8:40 है, तो 8:10 से ऊपर मतलब दिन का एक प्रहर बीत गया। अभी मैं सुना रहा हूँ कथा, तो वो कथा यहाँ इस समय भी वही चल रही है ना। दिन का एक प्रहर बीत गया है। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? सखाओं से कह रहे हैं। आंखें बंद मत करिए, हरि बोल, आंखें बंद मत करिए। तो दिन का एक प्रहर बीत गया है और भोजन का समय भी हो गया है। अब क्या हो गया है? भोजन का समय भी हो गया है। यहाँ आप लोग बैठे, अभी भोजन का समय नहीं हुआ है और सोने का समय भी नहीं है और भोजन का भी समय नहीं है। अभी आंखें खोलने का और कान खोलने का समय है। तो भगवान कह रहे हैं भोजन का समय भी हो गया है, अतः इस स्थान पर बैठकर भोजन कर लो। कृष्ण कह रहे हैं इस स्थान पर बैठ करके भोजन कर लो। अत्रो भविष्य गोपाला दिन के प्रहरे गते भोजन श्यापी समयम तस्मात् कुरुते भोजनम। कोमल बालुका वाली भूमि भोजन करने के लिए बहुत अच्छी है। ये कोमल बालू की भूमि भोजन करने के लिए बहुत अच्छी है। अतः बछड़े भी यहाँ जल पीकर हरी हरी घास चरते रहेंगे। गाय बछड़े हरी हरी घास चलते रहेंगे। अत्र भोजन योग्या भूर दृश्यते मृदुमालुका वत्सका सलिलम पीत्वा ते चरिष्यन्ति साद्वलम। गोप बालकों ने श्री कृष्ण की ये बात सुनकर के कहा। किसने कहा? गोप बालकों ने कहा। अभी आंखें बहुत बंद हो रही। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप पर्याप्त विश्राम करके आना चाहिए कि क्लास में नींद ना आए, है ना। ये जो है बड़ा इसमें दोष लगता है, ठीक है ना, इसमें बड़ा अपराध भी लगता है। क्लास में नींद नहीं आना चाहिए, पर्याप्त विश्राम कर लो। प्रभुपाद कहते हैं 10 घंटे सो, चाहे 14 घंटे सो, 24 घंटे सो, क्लास में मत सो। प्रभुपाद ने बड़ा इसमें जो है आपत्ति की है, बहुत आपत्ति की है। और कहते हैं मुझे बहुत कष्ट होता है ये देख करके सो रहे हैं। या उठ के चले जाओ, अपने घर सो जाओ, यहाँ दिखावा क्यों कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने बड़ा कठोर जो है ये बात जो है बोली है कि क्लास के समय है। तो अभी मैं जो है सुना रहा हूँ। तो गोप बालकों ने कहा ऐसा ही हो, और सब के सब भोजन करने के लिए यमुना के तट पर बैठ गए। यदि कृष्ण वचा श्रुत्वा तथेत्याहुश्च बालका प्रकर्तुम भोजनम सर्वम विविष्टा सरित तटे। इसके बाद जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी, कुछ बालक ऐसे थे जिनके पास क्या नहीं था, भोजन, अपना पैक नहीं लाए थे ना, अपना टिफिन नहीं लाए थे, तो जिनके पास भोजन सामग्री नहीं थी तो उन बालकों ने श्री कृष्ण के कान में दीन वाणी से कहा, कान में हरि बोल, हरि बोल, कान में कहा, दीन वाणी से कहा, दीन वाणी से कहा, क्योंकि असहाय है ना। दीन वाणी से कहा, कान में कहा। किसके कान में कहा? कृष्ण के कान में कहा। कृष्ण के कान में कहा हम लोगों के पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, हम लोग क्या करें? हम लोग क्या करें? हमारे पास भोजन के लिए कुछ नहीं है ना, हम लोग क्या करें? नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, नंदगांव यहाँ से बहुत दूर है, अतः हम लोग गवों को लेकर चले जाते हैं, हम लोग चले जाते। तो यहाँ पर क्या होगा? शोभा नहीं होगी ना, सब लोग अपना अपना खा रहे हैं और हमारे पास है नहीं, तो हम सबका मुंह देखेंगे। तो किसी कान में बोले नंदगांव बहुत दूर है, हम लोग अपने गवों को लेकर चले जाते हैं, चुपचाप चले जाते हैं। कृष्ण से कान में बोले हम चले जाते हैं।
वयम तो किम करिष्यामो महात्मा तो भोजनम नंदग्रामंदु दूरम ही गच्छामो वत्सकैर्वयम। तो सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय सखाओ, श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय सखाओ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण बोले, हे प्रिय सखाओ, शोक मत करो, मैं सबको भोजन कराऊंगा। क्या कहा कृष्ण? मैं सबको भोजन कराऊंगा, है ना। मतलब तुम लोग मेरे पास ही बैठो, तुम सबको भोजन। अब कैसे कराऊंगा वो देखना है, कैसे कराऊंगा। तो कृष्ण ने कहा, मैं सबको भोजन कराऊंगा। यदि श्रुत्वा हरि प्राह मा शोकम कुरुते प्रिया अहम दास्यामि सर्वेषां प्रयत्नेनापि भोजनम तस्मान् मद्वाक्य निरता सर्वे भवते बालका। इसलिए तुम सब लोग मेरी बात पर भरोसा करके निश्चिंत हो जाओ। श्री कृष्ण की बात सुनकर वे लोग उनके ही निकट बैठ गए। अब उनके पास भोजन नहीं था तो कृष्ण के ही निकट बैठ गए। अन्य बालक अपने अपने छीकों को खोलकर श्री कृष्ण के साथ भोजन करने लगे। श्री कृष्ण ने अपना भी खोला टिफिन, सबने अपना टिफिन खोला और भोजन करने लगे। इति कृष्णस्य वचनात् कृष्ण पार्श्वे जते स्थिता मुक्त्वास्य ज्ञानि सर्वेने बुभुजु कृष्ण संयुता। श्री कृष्ण ने गोप बालकों के साथ, जिनकी उनके सामने भीड़ लगी थी, एक राजसभा का आयोजन किया। फिर भोजन के पहले कुछ विचार कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। सब ने जो है, और सब मतलब कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए भीड़ में बैठे हुए हैं। तो एक राजसभा उन्होंने जो है आयोजन किया। समस्त गो बालक उनको घेर कर बैठ गए। अपने अलग अलग रंग के वस्त्र पहने थे और कृष्ण पीत वस्त्र धारण करके उनके बीच में बैठे, है ना। अब कृष्ण जो है सभा कर रहे हैं सबके। चकार कृष्णा किल राजमंडलीं गोपाल बाले पुरता प्रपूरित अनेक वर्णैर विष्णु प्रकल्पित मध्य स्थितोपीत पटेन भूषितः। उस समय गोप बालकों से घिरे हुए श्री कृष्ण की शोभा देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान या पंखुड़ियों से घिरी हुई स्वर्णिम कमल की कर्णिका के समान हो रही थी। तो कोई जो है बालक फूलों के ऊपर भोजन कर रहे हैं, फूलों का ही प्लेट बना लिया है, अंकुरों की प्लेट बना ली, पल्लवों की प्लेट बना ली, पत्तों की, फलों की प्लेट अपने हाथों की प्लेट में खा रहे हैं, कोई पत्थरों के ऊपर खा रहे हैं, कोई छींकों को ही प्लेट बना करके भोजन करने लगे। उनमें से एक बालक ने शीघ्रता से अपना जो ग्रास है कृष्ण के मुंह में दिया। हरि बोल। एक बालक ने क्या किया? अपना भोजन का ग्रास कृष्ण के मुख में दिया। अपने मुख श्री कृष्ण उस ग्रास का भोग लगाकर सबकी ओर देखते हुए कहा, अब भोग लगा लिया और सबकी ओर देखते हुए कृष्ण ने कहा, तत्र को बालकः शीघ्रं कृष्णाय कवलं ददौ कृष्णस्तु कवलं भुक्त्वा सर्वान् पश्यन्नितं जगौ। हे सखाओ, अन्य बालकों को अपनी अपनी स्वादिष्ट सामग्री चखाओ। अब कृष्ण क्या कहते हैं, जो जिसका भी स्वादिष्ट भोजन है मेरे साथ में और भी बालक हैं, उनको भी चखाओ। मैं सबका नहीं खा पाऊंगा, तो मेरे साथ में और भी बालक हैं मेरे साथ। अब वो कौन से बालक, कहा नहीं कि ये क्यों मेरे पास बैठे हैं, ये नहीं बताया ना। ये लज्जा की बात है ना कि भाई ये अपना भोजन नहीं लाए, कि मेरे साथ में ये सब लोग जो है क्या है, ये परीक्षा करने वाले हैं हर भोजन की, तो मेरे इनको खिलाओ, इनको भी खिलाओ। और मुझे स्वाद नहीं मिल रहा। कृष्ण कहते हैं मुझे स्वाद नहीं मिल रहा, ये स्वाद जो है बताएंगे कि आपका भोजन कैसा है, कितना स्वादिष्ट। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आंखें बंद हो रही हैं, हरि बोल। बड़े जो है ये खेद की बात है, क्लास में आंखें बंद हो रही हैं। तो बालकों ने ऐसा ही हो कहकर अन्य बालकों को भोजन के ग्रास लेकर के दिए और वे भी उन ग्रासों को खाकर एक दूसरे की हंसी करते हुए सहसा बोल उठे। सुबल ने पुनः श्री कृष्ण के मुख में अपना ग्रास दिया। सुबल ने, किसने दिया? सुबल ने अपना ग्रास कृष्ण के मुख में दिया, परंतु श्री कृष्ण उस ग्रास में से थोड़ा खाकर हंसने लगे। इस प्रकार जिसने ग्रास खाया वे सभी जोर से हंसने लगे। अब खा रहे हैं और हंस रहे हैं।
कृष्णस्तु कबलम किंचिन भुक्त्वा तत्र जहास, हाँ ये भुक्त कबला बालास्ते सर्वे जहासो स्फुटम। बालक बोले, अब बालक, कृष्ण ने कहा कि मुझको तो हंसी आ रही है ना कृष्ण को, मतलब मुझे स्वाद नहीं मिल रहा। तो कृष्ण का इशारा यह है कि मेरे साथ में जो दूसरे बालक हैं ये स्वाद जानते हैं, इनको खिलाओ। तो कृष्ण हंसने लगे। सुबल ने अपना गिलास दिया तो खाया, वो हंसने लगे। हंसने क्यों लगे? कि मुझे स्वाद का पता नहीं चल रहा। तो कृष्ण के जो है ये सब बहानेबाजी है ना, तो इनकी लज्जा को छिपाने के लिए जो अपना भोजन नहीं लाए थे, कृष्ण कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है स्वाद का, तो क्या करो, इनको खिलाओ। ये मेरे साथ में जो बैठे हैं ये हैं स्वाद जानने वाले। तो क्या करते हैं? तो बालक क्या बोले, हे नंदन नंदन सुनो, जिसके नाना मूर्ख हैं उसको स्वाद नहीं मिलता है। जिसके नाना मूर्ख हैं, हरि बोल, हरि बोल, बहुत नींद आ रही है प्रभु, बहुत नींद आ रही है। जिसके नाना मूर्ख है उसको स्वाद का पता नहीं चलता है ना। बाल को नहीं कृष्ण को कहा, यस्य माता महामूढ़ा शृणु नंद कुमारक न ज्ञानम भोजने तस्य तस्मात् स्वादो न वेद्यते। इसके उपरांत श्री दामा ने श्री कृष्ण को और अन्य बालकों को भोजन के ग्रास दिए। ब्रज बालकों ने उसको उत्तम बता करके बहुत प्रशंसा की। श्री दामा का ग्रास खा के बहुत प्रशंसा की, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो लोग जो कृष्ण के साथ बैठे जिनका भोजन नहीं है वो जो है श्री दामा के ग्रास की प्रशंसा करने लगे। ततो ददौ च कबलम श्रीदामा माधवाय च अन्यान सर्वान बहुश्रेष्ठम जगो सर्वे ब्रजार्भका। इसके बाद बरूथप नाम के बालक ने पुनः श्री कृष्ण को और अन्य बालकों को आग्रहपूर्वक खिलाया। उनके साथ में जो बैठे हैं आग्रह कृष्ण को खिलाया और दूसरे बालकों को खिलाया। तो श्री कृष्ण आदि सभी लोग थोड़ा थोड़ा खाकर हंसने लगे। बालकों ने कहा, ये भी सुबल के गिलास जैसा है, ये भी सुबल के गिलास जैसा है। हम सभी इसे खा करके उद्विग्न हुए हैं। तो सुबल का जैसा है वो अच्छा नहीं लगा, तो कहते हैं ये भी सुबल के जैसा है, अच्छा नहीं है। हाँ, तो ऐसे बोले। इस प्रकार सभी ने अपने अपने गिलास चखाए और सभी परस्पर हंसने और हंसाने और खेलने लगे। तो ये जो है पौगंड लीला का जो है क्या है, विलास। हाँ, पौगंड धर्म विलास, बाल्य धर्म विलास, पौगंड धर्म विलास। तो ये जो है धर्म विलास, अवतार नहीं है, ये विलास है ना। तो इसमें जो है कटी वस्त्र में वेणु, बगल में लकुटी और सींग, बाएं हाथ में भोजन का कौर, अंगुलियों के बीच में फल और माथे पर मुकुट, कंधे पर पीला दुपट्टा, गले में बनमाला, कमर में करधनी, पैरों में नूपुर और हृदय पर श्रीवत्स और कौस्तुभमणि धारण किए श्री कृष्ण गोप बालकों के बीच में बैठकर अपनी विनोद भरी बातों से बालकों को हंसाने लगे। ये जो है आनंद, ये है ना। इस प्रकार यज्ञ भोक्ता श्री हरि भोजन करने लगे, जिसको देवता और मनुष्य आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। देवता लोग आश्चर्यचकित हुए देखते हैं कि हमारा इतना जो है 56 प्रकार के भोग भी जो है उतना स्वाद से भोग नहीं लगाते, और ये अशिक्षित बालकों के साथ में कैसे खाते हैं, उनका उनके हाथ का खाते हैं, अपना खा रहे हैं, अपना खिला रहे हैं, कृष्ण को खिला रहे हैं, है ना। भुक्त्वात्युग्न मनसा सर्वे वयमतः किल एवं पृथक पृथक सर्वे दर्शयन्तः स्वभोजनम् हास्यन्तो हसन्तश्च चक्रो क्रीडां परस्परं जठरस्य पटे वेणुं वेत्रं शृङ्गश्च कक्षके वामे पाणौ च कवलं ह्यङ्गुलीषु फलानि च शिरसा मुकुटं बिभ्रन् यस्कन्धे पीतपटं तथा हृदये वनमालाश्च कटोकाञ्चीं तथैव च पादयोर्नूपुरो बिभ्रत् श्रीवत्सं कौस्तुभं हृदि तिष्ठन् मध्ये गोपगोष्ठ्यां हास्यन्नर्मभिषुके स्वर्गे लोके च मिशति बुभुजे यज्ञ भुङ् हरिः। तो ये जो है कुछ मैंने आपको नमूना दिया। एक तो बाल्य अवस्था का नमूना लिया, और दूसरा कौन सी अवस्था, पौगंड अवस्था। तो जब 5 वर्ष की अवस्था है, इसमें माता को सुख प्रदान करते हैं, पिता को सुख प्रदान करते हैं, और 5 से 10 वर्ष की अवस्था में किसको, सखाओं को, है ना। तो
बाल्य लीला में जो है वो जो है वात्सल्य रस प्रदान करते हैं अपने माता पिता और माता पिता जैसे और भी जो गोपियाँ और गोप हैं उनको, और पौगंड लीला में सख्य रस का आस्वादन कराते हैं अपने सखाओं को। ठीक है ना। तो ये जो है हमने अभी तक जो है ये चर्चा की। तो इसमें कृष्णदास कविराज जो बता रहे हैं, जिस तरह से समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण के 6 प्रकार के विलास हैं, है ना। श्री कृष्ण के 6 प्रकार के विलास हैं, उनमें 2-2 की जो 3 जोड़ियाँ हैं, है ना। 2 प्रकार के जो विलास हैं वो उनका प्रकाश कहलाता है, और 2 प्रकार के जो विलास हैं वो अवतार कहलाता है, और 2 प्रकार के विलास क्या कहलाता है? धर्म। धर्म कहलाता है, अवतार नहीं। जैसे नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार ये क्या है? ये अवतार है ना। कौन सा अवतार है? अंश अवतार है या सत्यावेश अवतार? अंश अवतार है ना। तो ऐसा कि 6 विलासों में से अगर देखें तो कितने संख्या का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये नरसिंह अवतार है। कौन सा विलास है? पहला है? पहला नहीं है। दूसरा है? दूसरा नहीं है। तीसरा? तीसरा है अंश अवतार, ये विलास है नरसिंह अवतार। ठीक है ना, है ना। और जैसे भगवान जो है ब्रह्म विमोहन लीला में बछड़े, जितने बछड़े हैं वो बन गए और बालक बन गए। तो इसमें 6 प्रकार के विलास में कौन सा विलास है? ये पहला। दूसरा है, दूसरा विलास क्या नाम इसका? वैभव प्रकाश विलास दूसरा है ना। और रासलीला में कृष्ण जो है इतने अपने जो रूप बनाए, है ना, तो वो जो है 6 प्रकार के विलासों में कौन सा है? पहला है। क्या नाम है इसका? प्राभव विलास, है ना, ये है ना। और श्री कृष्ण जो है, जो कुमार अवस्था में घुटनों के बल चलते हैं और 2 हाथ और घुटनों के बल चलते हैं, है ना। तो ये 6 प्रकार के विलासों में कितनी संख्या का है? 5वीं संख्या का विलास है। इसको क्या बोलते हैं? बाल्य धर्म विलास, 5वीं संख्या का विलास है। और श्री कृष्ण जो है अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, ये कौन सा विलास? 6 में से पौगंड धर्म विलास, है ना। लेकिन कृष्ण रासलीला में है ना, नहीं, हाँ, लेकिन कृष्ण जो है जो सबके आदि हैं, मूल जो उनका स्वरूप है, सबके कारण के कारण है ना। तो वो कोई विलास नहीं है, वो कोई विलास नहीं है। वो क्या है? वो स्वयं स्वरूप है, वो उनका स्वरूप है। श्री कृष्ण जो है, जो ब्रज में किशोर अवस्था के हैं, तो वो उनका विलास नहीं है, उनका क्या है? ये स्वरूप है ना। राधा रानी के साथ कृष्ण का जो दर्शन होता है, तो ये जो है प्रभुपाद क्या लिखते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं कि नित्य किशोर इनका स्वरूप है। स्थायी स्वरूप तो उनका नित्य किशोर रूप है। मूल भगवान श्री कृष्ण की पूजा सदैव इसी सनातन किशोर रूप में की जाती है। सनातन किशोर राधा, इनको क्या, राधा श्याम सुंदर, हमारे मंदिर में राधा पार्थसारथी, है ना। और किशोर किशोरी, किसी मंदिर में किशोर किशोरी, कहीं पर राधा लंदनेश्वर। इस प्रकार से जो है उनके बहुत से जो है, तो इस्कॉन में मतलब मंदिरों में केंद्र में होते हैं, अक्सर केंद्र में होते हैं, या यहाँ पर केंद्र में कृष्ण बलराम है और दाईं तरफ राधा श्याम सुंदर है। तो वो जो है उनका स्थायी क्या है? स्वरूप, स्थायी स्वरूप। ठीक है ना। लेकिन ये जो बाल लीलाएं जो करते हैं भगवान, है ना, तो ये भी जो है आदि, सब आदि, वो भी जो है आदि बालक भी हैं। कृष्ण आदि बालक भी हैं। जितने बच्चे हैं, जितनी उनकी चेष्टाएं होती हैं, क्रीड़ाएं होती हैं, वो सब उन्हीं से आई हैं। आदि पुरुष जैसे कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम है ना, उसी प्रकार से बालक भी जो है कृष्ण है, जो है सब बच्चों के आदि वो हैं। हर चीज़ तो उन्हीं से आई है। माता धाता पितामहा
माता का भी जो भाव है, जितना भी भाव आता है वो सब कृष्ण से आ रहा है। वो जो है सबकी आदि माता भी है। पिता का भाव भी मिलता है हमको अपने पिता से, जो स्नेह मिलता है तो भी कृष्ण से आ रहा है, वो भी कृष्ण है। सर्व कारण कारण अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण, सबके आदि वो है ना। तो इसलिए किसी भी जो है दो प्रकार के धर्म हैं, उनका भी जो है कोई कम महत्व नहीं है। दो प्रकार के अवतार हैं, उनका भी कम महत्व नहीं है। और दो प्रकार के जो प्रकाश हैं, उनका भी कोई कम महत्व नहीं। हालांकि स्वरूप, स्थायी स्वरूप बताया गया है कि उनका वो है, उनका किशोर रूप, स्थायी स्वरूप जो है किशोर रूप है ना। तो ये जो है आज के जो है प्यार की चर्चा है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? जी माता जी बोलिए, इनको दीजिए हैंड माइक। भगवान कृष्ण के जो प्रथम विस्तार है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये किस कैटेगरी? हाँ, अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले विस्तार तो बलराम जी हैं, है ना। तो उनको क्या कहेंगे आप? 6 प्रकार के विलास में से क्या कहेंगे आप? बताइए, कौन बताएगा? अवतार तो नहीं है ना, अवतार नहीं है। वैभव प्रकाश दूसरा, भगवान का दूसरा विलास है वैभव प्रकाश, ठीक है ना, वैभव प्रकाश। धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा जो अवतार है सत्यादेश और अनंतादेश, तो उसमें ये विष्णु तत्व होते हैं? नहीं, मैंने बताया विष्णु तत्व कौन से हैं? अंश और आवेश में से कौन विष्णु तत्व हैं? अंश। विष्णु तत्व अंश अवतार है, और सत्यावेश अवतार जीव तत्व है। हाँ, तो सत्यावेश अवतार, क्योंकि प्रचार की शक्ति भगवान ने जो है उनको ऐसी प्रचार की शक्ति दी, साहित्य शक्ति भी दी कि इतना जो है उन्होंने व्यास जी की तरह साहित्य भी लिखा, साहित्य शक्ति भी और प्रचार शक्ति, है ना, ये सब जो है उन्होंने दी। और सेनापति चैतन्य महाप्रभु का मेरा सेनापति भक्त जाएगा, तो सेनापति का जो है जैसे नेतृत्व की शक्ति होती है, सेनापति में नेतृत्व की शक्ति होती है ना, कि सेना का जो है कैसे संगठन करे, तो वो सब जो है शक्तियाँ प्रभुपाद को मिली हैं, तो भगवान से ही आई हैं। तो सत्यावेश अवतार कह सकते हैं किसी जीव में भगवान जो है अपनी किसी विशेष प्रकार की शक्ति, एक प्रकार की शक्ति है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, तो प्रभुपाद में 3 प्रकार की शक्तियाँ, तो सत्यावेश अवतार कह सकते हैं। बिल्कुल सही जी। हाँ जी। महाराज, ये जो अवतार क्रम है, भगवान का आना और फिर सामाजिक स्थिति बनाना, फिर प्रभुपाद जैसे महात्माओं को भेजना और ये स्थिति बनाना, एक क्रम चलते रहता है, क्योंकि ये परिस्थिति बदलती है। नहीं, ये चलता ही रहता है भगवान का अवतार। और ये बताया गया है कि जैसे समुद्र की लहरें आप गिन नहीं सकते, और लहरें हमेशा आती ही रहती हैं। समुद्र की लहरें, आप किनारे में बैठ जाइए तो समुद्र की लहरें कभी क्या बंद होती हैं? आती रहती हैं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार होते रहते हैं, और वो जो है पशुओं में भी भगवान का अवतार होता है, पक्षियों में भी भगवान का अवतार होता है, और मनुष्यों में अवतार होता है, देवताओं में अवतार होता है, ऋषियों में भी अवतार होता है। तो भगवान के अवतार जो है मतलब ऐसे हैं कि लगातार जैसे लहरें हैं, इस तरह से। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हमारे बीच में मनुष्यों के समाज में भगवान का लगातार अवतार हो रहा है, कि भगवान के अवतार हो रहे हैं, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान के अवतार हो रहे हैं, तो वो जो है आप कह सकते हैं हर सेकंड में हो रहा है अवतार,
लेकिन ये नहीं कह सकती मनुष्य समाज में आप जितने भारत में लोग हैं अपने को अवतार घोषित कर रहे हैं, तो आप कहीं भी ये सब अवतार हैं। ये सब अवतार नहीं है कि कोई भी अपने को अवतार कहते तो भाई भगवान के तो अवतार हो ही रहे, नहीं, ऐसे कोई अवतार नहीं है। हमें अवतार जो है निश्चित करना होता है शास्त्रों के द्वारा, शास्त्र हैं साधु आचार्य उनके द्वारा निश्चित करना होता है अवतार। ऐसे कोई अपने को अवतार नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो अवतार में जो है मतलब अंश अवतार हो, सत्याविश अवतार, कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो अमानुषी हैं, मनुष्यों की कल्पना से परे हैं, है ना। तो स्त्री है, इसलिए कोई व्यक्ति अपने को अवतार कहे या कोई किसी को भी अवतार बता दे, मैं इनको मानता हूँ ये अवतार है, मैं इनको अवतार मानता हूँ, या हम सब अवतार हैं, तो अज्ञान है। अज्ञान में कोई कुछ भी कहते रहे तो इस तरह से कभी भी अवतार नहीं मानना है, ठीक है जी। माइक कहाँ पर हो? इधर? अच्छा हाँ, बोलो बोलो। हाँ हैं? किधर भोजन कर रहे थे? बताया था किधर भोजन कर रहे थे? यमुना के तट पर। ये भी रमन रहती है, ये भी रमन रहती है। यहाँ पर भी भगवान ने कभी भोजन किया, तो एक स्थान थोड़ी, एक रोज भोजन करते थे, और कभी इधर कभी उधर, तो यहाँ भी भोजन किया, रमन रहती है, ठीक है जी। कहाँ पर है, कहाँ पर? हाथ उठाओ। अच्छा आप, हाँ बोलो क्या? 10 अवतार, हाँ। 10 अवतार में जो है कौन से अंश अवतार हैं, कौन सा सत्याविश अवतार है? देखो, मत्स्य अवतार हैं, विष्णु तत्व हैं। कच्छप अवतार विष्णु तत्व, वराह अवतार विष्णु तत्व, वामन अवतार विष्णु तत्व है। और कौन है? परशुराम शक्ति तत्व, वो विष्णु जीव तत्व है। परशुराम जी जीव तत्व हैं, उनकी पूजा नहीं होती, किसी मंदिर में उनकी पूजा नहीं होती, उनकी मूर्ति नहीं। परशुराम जी जीव तत्व है, ठीक है ना। और बुद्ध अवतार है, बुद्ध अवतार एक जो है जीव तत्व में भी हुआ, एक जो है विष्णु तत्व में हुआ, तो कुछ उसमें विवाद है। बुद्ध अवतार, फिर हलधर अवतार विष्णु तत्व है, कल की अवतार होगा विष्णु तत्व है ना। लेकिन भगवान चैतन्य अवतार नहीं, भगवान चैतन्य अवतार नहीं, वो अवतार ही, ठीक है जी। अचिंत्य भेदाभेद क्या है? अचिंत्य भेदाभेद तत्व क्या है? इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान और जीव में भेद है भी और भेद नहीं भी है। तो भेद है हमारा भगवान के साथ में है, तो मात्रा में हमारा भगवान के साथ भेद है, मात्रा में। जैसे सोने का छोटा सा कण होता है, टुकड़ा, और सोने की खान है, तो कितना अंतर है। लेकिन गुण में कोई अंतर नहीं, गुण वही है ना। तो भेद है भी और भेद नहीं भी है ना। लेकिन वो अचिंत्य है, हम लोग नहीं समझ सकते कि क्यों। हाँ, तो कृष्ण ही जो है मतलब अंशी हैं और हम अंश हैं। अब कोई कहे कि ऐसा क्यों, तो इसका कारण अचिंत्य है। आप इसका कारण उत्तर नहीं दे सकते क्यों ऐसा, ठीक है ना। लेकिन भेद भी है और अभेद भी है। अचिंत्य भेद, अभेद तत्व, अचिंत्य है ये, इसका कोई उत्तर नहीं है कि कृष्ण ही जो है अंशी हैं और हम उनके अंश हैं। तो इसका जो है कारण क्या है? अचिंत्य है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। श्री ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।